यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। 1914 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर एर्नेस्ट शेकल्टन ने अपने 28 साथियों के साथ अंटार्कटिका को पार करने का एक ऐतिहासिक मिशन शुरू किया। उनका जहाज एंड्योरेंस दक्षिणी महासागर की खतरनाक बर्फीली हवाओं और ठंड से जूझता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में हालात बिगड़ने लगे। समुद्र में जमी मोटी बर्फ की परत ने जहाज को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ सका। यह पूरी टीम के लिए एक खतरनाक संकेत था। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जनवरी 1915 में एंड्योरेंस जहाज पूरी तरह से बर्फ में फंस गया। क्रू मेंबर्स ने इसे निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन बर्फ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुछ भी काम नहीं आया। दिनोंदिन ठंड बढ़ती गई और धीरे धीरे बर्फ के दबाव ने जहाज को कुचलना शुरू कर दिया। आखिरकार एंड्योरेंस पूरी तरह टूटकर डूब गया। अब शेकल्टन और उनकी टीम के पास न तो कोई जहाज था, न कोई ठिकाना, बस चारों ओर बर्फीला समुद्र और मौत का सन्नाटा। लेकिन हार मानना शेकल्टन की फितरत में नहीं था। उन्होंने अपनी टीम को एकजुट रखा और सभी को जीवित रखने का संकल्प लिया। भोजन का कोई स्थायी स्रोत नहीं था, इसलिए उन्होंने सील और पेंगुइन का शिकार किया। पीने के लिए बर्फ को पिघलाकर पानी बनाया। ठंड से बचने के लिए तंबू लगाए, लेकिन बर्फीले तूफान ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दीं। यह संघर्ष यूं ही 5 महीनों तक चलता रहा। कई लोगों के पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे, लेकिन शेकल्टन की हिम्मत और नेतृत्व ने उन्हें जिंदा बनाए रखा। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इस सफेद मौत की घाटी से किसी तरह बाहर निकलना। शेकल्टन और उनकी टीम ने अपनी बची खुची नावों को तैयार किया और 1300 किलोमीटर दूर स्थित साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक जाने का फैसला किया। यह एक असंभव मिशन था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। 16 दिन तक वे समुद्र की विशाल लहरों, ठंडे तूफानों और भीषण भूख से लड़ते रहे। उनका हर दिन मौत से जूझने जैसा था। कई बार नाव पलटने की कगार पर आ गई, लेकिन किसी तरह वे साउथ जॉर्जिया आइलैंड तक पहुंच गए। हालांकि असली संघर्ष अभी बाकी था। वे जिस हिस्से में पहुंचे थे, वहां कोई बस्ती नहीं थी। उन्हें मदद तक पहुंचने के लिए ऊंचे बर्फीले पहाड़ों को पार करना पड़ा। 36 घंटे तक लगातार चलते रहने के बाद शेकल्टन और उनके साथियों ने आखिरकार एक व्हेलिंग स्टेशन, जहां मछुआरे रहते थे, तक पहुंचकर मदद मांगी। फिर कई महीनों की कोशिशों के बाद अगस्त 1916 में शेकल्टन अपने पूरे क्रू को बचाने के लिए वापस लौटे। जब वे पहुंचे तो उनके सभी साथी जिंदा थे। 497 दिनों की इस सर्वाइवल स्टोरी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कड़ाके की ठंड, भूख, तूफान और मौत की छाया के बावजूद एर्नेस्ट शेकल्टन ने अपने किसी भी साथी को मरने नहीं दिया। यह कहानी केवल जीवित रहने की नहीं, बल्कि नेतृत्व, साहस और इंसानी हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रोमांचक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।